एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम के सिद्धांत बीएड सेकेंड ईयर। हम चर्चा करेंगे रेखीय एवं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतर के बारे में। आप रेखीय अभिक्रम भी पढ़ चुके हैं, शाखीय अभिक्रम भी पढ़ चुके हैं, अभिक्रमित अनुदेशन भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस पे अंतर पे चर्चा करेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, केवल आपको एक बार हम फिर से कि अगर आएगा अंतर लिखने के लिए आएगा तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, उसी लिए हमने इस वीडियो को बनाया। तो आप इसको देखिए एक बार। सबसे पहले रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में प्रवर्तक BF स्किनर हैं और जबकि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक जो हैं नॉर्मन ए क्राउडर हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में यह प्रविधि स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, जबकि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है शिक्षण की परंपरागत पद्धति पर आधारित है। तीसरा हम कहते हैं कि प्रत्यास्मरण पर बल देती है। प्रत्यास्मरण बल देती है कौन? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन प्रत्यास्मरण पर बल देती है, जबकि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो प्रत्याभिज्ञान पर बल देती है। प्रत्यास्मरण का मतलब कि जो हमारे मस्तिष्क में है उसको फिर से हम रिकॉल करें, याद करें। और प्रत्याभिज्ञान का मतलब होता है पहचान, कि हम पहचाने कि क्या सही है वो क्या गलत है। तो ये होता है प्रत्याभिज्ञान, यानी पहचान को ही प्रत्याभिज्ञान कहते हैं। तो प्रत्यास्मरण पर आधारित होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है वो प्रत्याभिज्ञान पर बल देता है। चौथा है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों का आकार जो होता है वो छोटा होता है, यानी 3-4 लाइन हमने बताया था आपको, 3-4 लाइन में कुछ अनुदेशन दे दिया जाता है और बच्चा उसी को पढ़ के आंसर देता है। और छोटा पद होता है, इसलिए ये आशा किया जाता है कि बच्चा जो है उत्तर देने में गलती नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में बात करें तो हमने कहा था कि एक पैराग्राफ होता है या एक पूरा पेज होता है, तो पदों आकार जो है यहाँ बड़ा होता है। 5वें नंबर पे पदों को पढ़ना अनिवार्य होता है, यानी जो आपको पद दिए गए हैं उस पदों को पढ़ना अनिवार्य है। यहाँ पे पदों को पढ़ना अनिवार्य नहीं होता है, आप ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है कौन? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े उसके कर दिए जाते हैं तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है, जबकि शाखीय अनुदेशन जो होता है वो बड़ी कक्षाओं के लिए ही केवल उपयुक्त होता है। विविधता एवं नव्यता इसमें कम होती है और शाखीय में विविधता एवं नव्यता अधिक होती है। अगर हम उद्दीपकों की बात करें तो रेखीय अनुदेशन में उद्दीपकों का प्रयोग अधिक होता है, जबकि शाखीय अनुदेशन में उद्दीपकों का प्रयोग कम किया जाता है। 9वें पे अगर हम देखें अभिक्रमित अनुदेशन में तो त्रुटियों को महत्व नहीं दिया जाता। हमने कहा पहले ही कि त्रुटियां ये मान के चला जाता है कि बच्चा त्रुटियां नहीं करेगा, और जबकि शाखीय अनुदेशन में आपने 2 प्रकार के पृष्ठ पढ़े थे, एक होम पेज और एक रॉन्ग पेज। तो होम पेज का मतलब जिस पे लिखा होता है अनुदेशन, और रॉन्ग पेज का मतलब जब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, अगर आपका आंसर गलत होता है तो आपको एक पेज नंबर पे भेजा जाता है, वो आपका क्या करता है, वहाँ उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण होता है। 10वां है एक दिशा रेखा या शाखा में बढ़ता है, अतः इसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। हमने आपको बताया था रेखा चित्र बना करके कि किस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। अगर आपके लिए मान लिया यहाँ आया कि शाखीय अनुदेशन, तो यहाँ शाखा के रूप में होकर गुजरता है, इसलिए शाखीय अनुदेशन। अब अगर मान लीजिए रेखीय एवं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन आपसे पूछा जाता है तो आप दोनों रेखा चित्रों को भी अलग अलग बना सकते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले आपसे अगर पूछा गया रेखीय एवं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतर बताइए, तो केवल आपको अंतर नहीं लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। उसके बाद आप लिखेंगे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद आप रेखीय और शाखीय में अंतर कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा अगर आपसे 500 वर्ड में कहा है तो इस टाइप से इसको आप लिखने का प्रयास करिएगा। दोनों में रेखा चित्र भी बनाइएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा, एग्जामिनर को भी एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो हमने चर्चा किया रेखीय एवं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतर क्या होता है उसके बारे में। धन्यवाद।